नमस्कार, मैं हूं जितिन कुमार और आप देख रहे हैं द टॉप स्टोरी। आज हम लेके हाजिर हैं आपके बीच में एक विशेष बिंदु पर जो चर्चा होने वाली है और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि आखिर क्या हुआ ऐसा जो सपा ने नहीं दिया टिकट, अखिलेश यादव ने क्यों किया चंद्रशेखर रावत से किनारा। अब आप अपने हिसाब से सोच रहे होंगे, लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, जितने मुंह इतनी बातें, जितने बुद्धि अपनी लगाते हैं लोग वही उसका रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन सूत्रों के हिसाब से जो खबर है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। समझना, एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से समझना। सबसे पहले बात हम ये करते हैं कि जब चंद्रशेखर आजाद ने, पॉइंट नंबर 1, जब चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से खुद को प्रत्याशी घोषित किया था, क्या इंडिया गठबंधन से मशवरा किया था? पहला पॉइंट, नहीं, इंडिया गठबंधन से कोई मशवरा उनका नहीं हुआ था, कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। और बातचीत इसीलिए नहीं हुई थी कि चंद्रशेखर आजाद खुद एक आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसीलिए इस बिहार पर उन्होंने खुद को वहां प्रत्याशी घोषित किया। इसमें न समाजवादी पार्टी को कोई लेना है, न ही कांग्रेस को कोई लेना है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 समझिए और गौर करिएगा इस बात को। पॉइंट नंबर 2, क्या चंद्रशेखर आजाद ने इस लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए अखिलेश यादव के सामने अपनी बात रखी गठबंधन की? क्या इस बार 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव से मिलने गए? प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई, राहुल गांधी से मुलाकात हुई। चलिए खैर, एक जो इंडिया गठबंधन की अलग मीटिंग्स हुई थी, उनमें चंद्रशेखर आजाद को नहीं बुलाया गया, निमंत्रण नहीं दिया गया, क्योंकि कांग्रेस के मन में एक पॉइंट पहलू यह भी चल रहा था कि वो मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहते थे। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद को नहीं बुलाया, क्योंकि अगर वो चंद्रशेखर आजाद को बुलाते हैं तो मायावती जी कहीं इंडिया गठबंधन से नाराज न हो जाएं और वो फिर मना कर दें। तो एक कांग्रेस का ये अपना पहलू था कि वो मायावती को इंडिया गठबंधन में बुला रहे हैं, तो चंद्रशेखर आजाद को दूर रखा गया। लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन उनसे बात करना चाहे, या कांग्रेस ने भी कुछ कहा था कि चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ सकते हैं वो इंडिया गठबंधन के तहत। तो आप पॉइंट नंबर 2 समझिए कि जब कांग्रेस ने ऐसा चर्चा शुरू की थी, तो क्या कांग्रेस ने जो 17 सीटें मांगी थी, 80 में से, पूरी टोटल 80 सीट में से कांग्रेस ने अपने लिए 17 सीटें ली हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें दी है। क्या उन 17 सीटों में से कोई एक सीट नगीना मांगी थी? नहीं। नगीना मांगी थी? नहीं। नगीना नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी? फिर कैसे चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद वहां से? तो फिर हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव से कोई सीट मांगी? नहीं, अखिलेश यादव की और चंद्रशेखर आजाद की कोई इस बात पर मुलाकात हुई ही नहीं, कोई मीटिंग हुई ही नहीं। चलिए, सूत्रों के हिसाब से एक और आपको पक्की खबर बताते हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ गुप्तचरों ने चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की और मुलाकात में एक कमरे में बैठक भी हुई, और बैठक में यह तय हुआ कि चलिए ठीक है, जो भी है जैसे भी है, चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनाव लड़ते हैं, लड़े, अच्छी बात है, हम उसका समर्थन करेंगे, कांग्रेस भी समर्थन करेगी, इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के सामने शर्त यह थी कि चंद्रशेखर आजाद को समाजवादी पार्टी की सिंबल साइकिल से चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट मना कर दिया कि वो किसी और सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो आजाद समाज पार्टी के सिंबल केतली पर ही चुनाव लड़ेंगे, या अन्य किसी अपने चुनाव उस पर चुनाव लड़ेंगे, वो किसी पार्टी के ऑथराइज्ड सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो बताओ किसने किसको क्या धोखा दिया? बात करते थे, कमेंट आ रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को नगीना से ही चुनाव लड़ना चाहिए या सारे जगह अपने प्रत्याशी घोषित कर देनी चाहिए, वहां से अखिलेश यादव ने धोखा दिया। क्या दिया अखिलेश यादव ने धोखा?
ये राजनीति में ऐसा होता है। दूसरी बात समझिएगा, दूसरा पहलू यह भी है कि जब उन्होंने सीट नहीं मांगी तो उन्हें सीट दी कैसे जाए। कांग्रेस ने भी कोई सीट नहीं मांगी उनके लिए, चंद्रशेखर आजाद ने खुद सीट नहीं मांगी, कांग्रेस पार्टी ने सीट उनके लिए मांगी नहीं, समाजवादी पार्टी के वो सिंबल पर लड़ना चाहते नहीं। जब वो अपनी तरफ से ऑफर करना चाहते तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वो लड़ना नहीं चाहते, तो फिर कहां धोखा दिया। पॉइंट नंबर 2 की बात हुई, ठीक है। पॉइंट नंबर बात 3 की यह है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर है और जो भी एक्सपर्ट हैं उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जितने भी लोगों से गठबंधन किया है, जितने भी लोगों से गठबंधन किया है, जिनको विधायक बनाया, सांसद बनाया या कोई पद दिया, उस हर व्यक्ति ने, दूसरी पार्टी के उस हर व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लाल आंख दिखाई है। इनमें सबसे पहले नाम आता है पल्लवी पटेल का। पल्लवी पटेल इससे पहले न विधायक थी, न उनकी मां विधायक थी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी में पल्लवी पटेल आई, जब गठबंधन हुआ 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो पल्लवी पटेल को सीट दी गई सिराथू। समझना ये बहुत विशेष एनालिसिस है, आप भी खुद समझें, इसको करें और क्वेश्चन बनते तो हमें तुरंत कमेंट में कर दें। सिराथू सीट दी गई जहां से भारतीय जनता पार्टी से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मैदान में थे। सिराथू से जब पल्लवी पटेल चुनाव लड़ी तो वहां पर उनका चुनाव प्रचार करने के लिए डिंपल यादव गई थी। डिंपल यादव के साथ मंच पर जया बच्चन भी गई थी, जो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा उम्मीदवार इस समय भी थी, जीत भी गई हैं, सांसद भी हैं और कई समय पहले से भी सांसद है। वो गई थी चुनाव प्रचार करने, किसका? पल्लवी पटेल का। और वहां पर पल्लवी पटेल ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पटकनी दी और चुनाव जीता, विधायक बनी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। अब जब बात आई जया बच्चन को समाजवादी पार्टी से राज्यसभा भेजने की, तो सीधा सीधा पल्लवी पटेल ने कहा कि वो रामजी लाल सुमन को वोट करेंगी, ना ही तो आलोक रंजन को वोट करेंगी और ना ही जया बच्चन को वोट करेंगे। जबकि यह फैसला अखिलेश यादव का था, पार्टी सुप्रीमो का था। दूसरा पहलू एक और समझिए, इस समय देश नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन के दम पर भी बड़ी है, क्योंकि वहां नकेल कसी जाती है। कोई भी नेता हो, अगर वो रहेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ नहीं जा सकता। वो जब तक पार्टी में रहेगा उसका अनुशासन उसे मानना पड़ेगा। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने इस उच्च स्तर पर है। उसका जो मैनेजमेंट है वो बूथ से लेकर के पार्टी के बड़े बड़े ओहदों तक है, ये समझ लीजिए आप। लेकिन यहां दूसरी पार्टी में भी ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां कोई भी नेता किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को आंख दिखा देता है। आप समझिए, आकलन करिएगा। दूसरे नेता की बात करूं मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में थे, ठीक है, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, उनको समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाया, विधान परिषद भेजा, लेकिन किसी कारण बस होगी कोई बात, समाजवादी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जब समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र दिया तो अखिलेश यादव से कहा कि उनकी हैसियत क्या है। दूसरा पॉइंट, इन नेताओं की बातें समझिएगा। दूसरा पॉइंट यह है कि उनकी हैसियत क्या है। ठीक है, उन्होंने अपनी अलग पार्टी चली गई, अखिलेश यादव को कोई दिक्कत नहीं, वो दूसरी पार्टी में हो गए। बात आती है फिर चंद्रशेखर आजाद की। क्या चंद्रशेखर, इसकी गारंटी कौन लेगा कि चंद्रशेखर आजाद को
अगर सीट दे भी जाए, दे भी, अखिलेश चलकर दे सीट उनको, तो उनकी गारंटी है? क्योंकि राजनीति में कौन क्या कहता है ये नहीं देखा जाता। जब पार्टी शुरुआत से ही जब ऐसी विवाद हो रहे हैं, ऐसी चर्चाएं आ रही हैं कि पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ना चाहते, अखिलेश से उन्होंने बात भी नहीं की, तो जब ऐसी सिचुएशन इस समय है तो चुनाव के बाद सिचुएशन क्या होगी? अगर तुम अब यहां कहो कि ठीक है, मानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद बात वाले व्यक्ति हैं, वो अड़ग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। जयंत चौधरी ने भी तो कहा था कि मैं क्या चवन्नी हूं जो बदल जाऊंगा। 7 सीटें दी थी इंडिया गठबंधन ने, 2 सीटों पर राजी हो गए। तो राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है, कौन आया कौन चला जाए, कौन अपना कौन पराया। इसीलिए जब भी चुनाव लड़ा जाता है तो एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के चर्चाएं होती हैं, क्योंकि राजनीति में भावात्मक तरीके से कोई चीजें नहीं देखी जाती, क्योंकि इसी का नाम तो राजनीति है। वर्तमान भी देखा जाता है और भविष्य भी देखा जाता है। हमारा भावात्मक तरीके से बह गए, जो लोग बुराइयां करते हैं, जो लोग अपने अपने स्तर से विचार रखते हैं, उनको यह भी सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो 1992 में मुलायम सिंह यादव ने इसकी स्थापना की थी। 3 बार वो खुद मुख्यमंत्री रहे और 1 बार उनके बेटे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। आप विधायक की हैसियत में नहीं है और अखिलेश यादव को आंख दिखा रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि अखिलेश यादव की तारीफ कर रहा हूं या किसी को, मैं ये कहता हूं कि कोई भी यदि व्यक्ति अपनी पार्टी का सुप्रीमो है तो उसकी मान मर्यादा और इज्जत भी है। यही इसीलिए तो बीजेपी आगे है, इसीलिए तो है बीजेपी आगे। बिहार में क्या हुआ? बिहार में देखा, उन्होंने जो डिसाइड कर दिया, क्या डिसाइड कर दिया कि चिराग पासवान को 5 सीटें मिलेगी और उनके चाचा पारस को, पशुपति पारस को सीट नहीं मिलेगी तो नहीं मिले। अब आगे पशुपति पारस कुछ भी करे, अब उस पर सवाल नहीं उठेगा। क्यों? कि वे अनुशासित है। वो लोग वहां से, उनका एक वक्तव्य चलता है, आदेश चलता है। तो किसी भी संगठन को मजबूत होने के लिए जो लोग बातें करते हैं, कमेंट करते हैं, ये जीत गया, वो हार गया, वो धोखा दिया, मैं इस बात पे बात कर रहा हूं कि बात ये है कि जो व्यक्ति ये कहता है, ये सोचता है कि धोखा दे दिया, तो समझिएगा कि चाहे कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, आपको बिना अनुशासन के नहीं चलेगा, बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के नहीं चलेगा। अगर तुमने बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के उसको खड़ा भी कर लिया तो एक झोंका ऐसा आएगा कि वो डह जाएगा पूरी तरीके। हम लोग अपनी भावनाओं के अनुसार, चलो बुराई इसीलिए भी करते हैं कि जो लोग जिनसे प्यार करते हैं वो उस नेता की बुराई करते हैं, भलाई करते हैं, वो ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी जो आज की बात थी वो ये है कि अखिलेश यादव ने इसीलिए नहीं दिया चंद्रशेखर आजाद को टिकट, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने टिकट मांगा ही नहीं, और दूसरी बात, चंद्रशेखर आजाद साइकिल के सिंबल पर लड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो गई होगी। तीसरी बात मैं ये बात कर लेता हूं कि अगर मैं नगीना सीट की बात करूं, कहां की बात करूं, नगीना सीट की बात करूं, नगीना सीट की बात करता हूं, समझिएगा, देखिएगा। मुस्लिम वोटरों की आबादी ज्यादा नगीना लोकसभा सीट पर कितने हैं? 14,93,411, सॉरी ये कुल वोटर हैं, कुल वोटर हैं 14,93,411 कुल वोटर हैं, जिनमें 7,95,554 पुरुष और 6,97,857 महिला वोटर हैं। नगीना लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, एससी जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर है, 21% एससी वोटर है, सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर, उसके बाद क्या है, 21% एससी वोटर है। नगीना विधानसभा में मुस्लिमों की आबादी करीब 50% से भी ज्यादा है। नगीना लोकसभा सीट पर 5 विधानसभा सीट नजीबाबाद, नगीना, नहटौर और नूरपुर आती है। तो ये देख लीजिए कि ये नगीना सीट का
पूरी तरीके से विवरण है, जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम है और उसके बाद 21% कौन है, एससी वोटर है। तो जब भी चर्चाएं होती हैं राजनीति के पटल पर चर्चाएं होगी तो बैठ के चर्चा होगी, एक सिस्टमेटिक चर्चा होगी। भावनाओं का राजनीति में कोई भी खेल नहीं है। बस लोग जब आते हैं जाते हैं तो ये भावना और अंतरात्मा का हवाला देते हैं, लेकिन राजनीति का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यही कारण थे जिस बात पर हमें पहुंचे, हमें लोगों के कमेंट मिले कि इस बात पे आप बात करिएगा कि चंद्रशेखर को अखिलेश ने टिकट क्यों नहीं दिया। तो आपको हमने यही कारण बताए कि अखिलेश यादव चाहते थे कि चंद्रशेखर यादव लड़े, इंडिया गठबंधन भी चाहता था, लेकिन जब सही पटल पे जो बात होनी चाहिए वो नहीं हो पाई और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद को समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला या फिर इंडिया गठबंधन से टिकट नहीं मिला। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, जिस भी टॉपिक को आप चाहते हैं राजनीति के क्षेत्र में कि इस मुद्दे पर उसका सही रिजल्ट या निष्कर्ष निकलना चाहिए, तो हम आपको बाल की खाल निकाल के देंगे उसकी। आप हमें कमेंट करिएगा और वही हम उसी हिसाब से अपने वीडियो सेट करेंगे आपके लिए, जिससे भी आप घर बैठे पूरा एनालिसिस कर सकें। आप लोग हमें प्यार दीजिएगा, अधिक से अधिक संख्या में इसको देखिएगा। कुछ समय बाद हमारी चुनावी यात्रा होगी, जो हो सकता है कि आपके द्वार भी आए। वहां हम लोग एक एक वोटर का विश्लेषण करेंगे पूरी लोकसभा का। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।